काशी विश्वनाथ धाम से सफेद उल्लू का संकेत। युग परिवर्तन होगा और सतयुग का आगमन का संकेत देता है। महाकाल धाम से विनाश के संकेत। और घुमट तोड़ गया सोने का मंदिर के ऊपर जी। उससे पहले महाकालेश्वर मंदिर में 13 सेवायतों का आग में जल गए थे। 3 सेवायत उसमें मृत्यु हुए जी। उसका बाद फिर द्वितीय संकेत उनका घुमट तोड़ना। भारत के साथ अमेरिका और चीन की गद्दारी। अमेरिका विश्व युद्ध का कारण बनेगा, इसके बारे में मैं आज नहीं 4 साल 5 साल पहले भी विचार किया था, जिस समय अमेरिका का इशू भी नहीं था। भारत के खिलाफ चाइना की इस्लामिक ताकत। भारत के साथ चाइना वार करेगा, जबन यानी मुस्लिम लोगों को लेके करेगा। विश्व के कोने कोने में जगन्नाथ धाम। सब कंट्री में सनातन धर्म का ध्वजा उड़ेगा, सब कंट्री में जगन्नाथ मंदिर भी बनेगा, ये भी बोल हर एक कंट्री में। बिल्कुल। क्या 60 सेकंड में 360 डिग्री में बदल जाएगा आज का भारत? धर्म ज्ञान पर परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आइए हम स्वागत करते हैं विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के संस्थापक और भविष्य मालिका पुराण 32 से सतयुग की शुरुआत के जो एक मशहूर लेखक हैं, परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, जय जगन्नाथ, धन्यवाद। धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आपके कितने ही वीडियोस हैं और पॉडकास्ट हैं और आप हर वीडियो में, हर पॉडकास्ट में आपने हमेशा कोशिश की है लोगों को जागरूक करने की कि किस प्रकार से आने वाला समय कितना कठिनाई भरा है और प्रभु जगन्नाथ की धरा से किस तरह से विनाश के संकेत हमें मिल रहे हैं और क्या इसका समाधान है। और इन सब के बीच अभी हाल ही में एक विचित्र घटना घटी हम लोगों के समक्ष। काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सफ़ेद उल्लू के दर्शन, वो भी रात्रि के समय, और बैक टू बैक महाकाल लोक में महाकालेश्वर का जो मुकुट है उसका गिरना और साथ ही साथ राजस्थान के टोंक बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर तोते का नजर आना। हमेशा आपसे पूछती हूँ कि जब जब कुछ असाधारण घटनाएं जगन्नाथ मंदिर से होती हैं तो उसके क्या मतलब होते हैं, क्या सांकेतिक भविष्यवाणियाँ होती हैं, लेकिन अब जगन्नाथ मंदिर से नहीं बल्कि काशी से, महाकाल से और राजस्थान के टोंक से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई, इनका क्या मतलब है? देखिए, धर्म का उत्थापन का समय आ गया जी। हमारा जो लक्ष्य है धर्म को बेचना नहीं, धर्म का प्रचार। हम धर्म प्रचार करते हैं। तो धर्म प्रचार का जो कार्य है उसमें भविष्यवाणी का मुख्य तत्व है हमारे पास। भविष्यवाणी का शास्त्र में लिखा था देवा देवी मंदिर, बड़े बड़े धाम से धर्म संस्थापना का संकेत आएगा। शंकर भगवान का सबसे बड़ा प्रिय पवित्र क्षेत्र उज्जैन है और शंकर भगवान के जो काशी है स्वर्णमयी वाराणसी जी, जिसको कहते हैं, वहीं पर बनारस में काशी विश्वनाथ जी के मंदिर और बद्रीनाथ हमारी सत्ययुग के प्रभु, तो उसी नाम से कई जगह पर बद्रीनाथ मंदिर भी बने। शास्त्र में लिखा था, भविष्य शास्त्र में, जब देवादेव मंदिर से संकेत मिलेगा तो इसका सबसे कारण जो महाकालेश्वर की घुमट, जो मंदिर के ऊपर घुमट रहता है और घुमट तोड़ गया सोने का मंदिर के ऊपर जी। उससे पहले महाकालेश्वर मंदिर में 13 सेवायतों का आग में जल गए थे। 3 सेवायत उसमें मृत्यु हुए जी। उसका बाद फिर द्वितीय संकेत उनका घुमट तोड़ना मंदिर के ऊपर शिखर में, और ये फिर संकेत आया काशी विश्वनाथ का और एक पवित्र मंदिर जो राजस्थान के टोंक में है। तो इसका अर्थ ये, जो सफ़ेद कलर की उल्लू बैठता है वो प्रमाण करता है युग परिवर्तन होगा और सतयुग का आगमन का संकेत देता है जी। और महाकालेश्वर मंदिर का संकेत देता है विनाश का। आगे विनाश होगा, प्रलय होगा। और ये भी काशी विश्वनाथ क्षेत्र से वही संकेत देता है, बोले सतयुग आगमन होगा पर
आगे सारा विश्व में जल प्रलय होगा, विनाश होगा, इसका एक संकेत इसके माध्यम से मिलता है। और ये अगर एक साधारण भाषा से मैं कहूँ, सत्ययुग का तत्व है शुभ्रता जी। और जब व्हाइट कलर का उल्लुक बैठता है तो शुभ संकेत लेके आता है युग परिवर्तन का। इसमें सारा वाराणसी क्षेत्र, सारा उत्तर प्रदेश, सारा विश्व में जल प्रलय और वाराणसी क्षेत्र में भी जल प्रलय होने की आगे भविष्य दिखाई। जी, ये तो आपने बता दिया कि ये सारी चीज़ें एक नए युग के परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है, युग निर्माण का संकेत जी है। तो इसी एक नव युग या एक युग निर्माण के बीच ही मैं आपसे जानना चाहूँगी किस और तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है, जैसे लोगों के बीच में, आम जनमानस के बीच में इस तरह की सुगबुगाहट है भाई कि देश की उन्नति होने वाली है, देश विश्व गुरु की ओर और बढ़ता चला जाएगा। उल्लू को हमेशा से माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है क्योंकि उनका वाहन है, कहते हैं कि इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जो हम सब सोच रहे हैं ये भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ संकेत है युग परिवर्तन का। सत्ययुग आगमन के लिए सफ़ेद उल्लुक जाके प्रभु जी के मंदिर ऊपर बैठता है। इसमें कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, कैटेगोरिकली इसको कहता हूँ, आगे देखेंगे। इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़ा क्रैश होगा, मार्केट, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल सेक्टर सब आगे लस की ओर जाएंगे जी। ये ऐसे कोई संकेत नहीं होने वाला है, ये युग निर्माण का संकेत देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सफ़ेद उल्लू इस चीज़ का भी प्रतिनिधित्व करता है कि किसी भी नकारात्मक चीज़ से बचाने की या फिर खबरदार करने का भी संकेत देता है। और ऐसे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अभी जो हमने देखा ऑपरेशन सिंधु, और अभी भी देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध विराम लगा हुआ है, और इन घटनाओं के बाद क्या भारत का किसी अन्य देशों के साथ, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, क्या इन मुल्कों के साथ कहीं कुछ अनबन, रिश्तों में कहीं खटास कुछ देखने को मिलेगा? देखो, पहले से तो हमने विचार किया था, मैंने बताया था पाकिस्तान चाइना एक थाली में बैठ के खाते हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, थोड़े समय के लिए भारत के साथ जुड़े हैं, फिर वो अमेरिका के साथ जुड़ेंगे, इसमें पाकिस्तान मुख्य भूमिका लेगा। तो इसलिए वो तो पहले से विरोध में थे, अभी भी विरोध है, और चाइना जो कहता है उल्टा करता है जी। तो उसके कोई भरोसा रखना नहीं चाहिए। मैंने तो पहले बताया था अमेरिका का साथ कोई रिश्ता जरूरी नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुर्की के बारे में बताया था, सबसे बड़ा शत्रु है जी। और अमेरिका विश्व युद्ध का कारण बनेगा। इसके बारे में मैं आज नहीं, 4 साल 5 साल पहले भी विचार किया था, जिस समय अमेरिका का इशू भी नहीं था। तो इसीलिए इन लोगों को हिसाब से उनसे बच के रहना, हिसाब से संपर्क जोड़ना, ये हमारे देश के लिए हित बनेगा। बिल्कुल। चलिए, और आप हमेशा से 13 मुस्लिम देशों को लेकर जो भविष्यवाणी करते आए हैं कि इनको भारत से, मतलब भारत को इन मुल्कों से खतरा है, इसको लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखो, भारत को खतरा कहीं भी नहीं है, क्योंकि भारत देवभूमि है, प्रभु जी का कई अवतार इस धरती पर हुआ है, और इस धरती पर भगवान कल की भी आगमन का समय है जी। तो इसलिए भारत का कौन को कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जितना सोचते हैं, हाँ थोड़ा बहुत तो हो सकता है, जब वार होता है तो होता है, पर भारत में भक्त लोगों का सुरक्षा के लिए प्रभु है। तो इसलिए भारत के लोग अगर धर्म की ओर आएंगे, गोमाता हत्या बंद हो जाएगा, गोचारा भूमि को गोमाता के लिए खोल दिया जाएगा, और साथ ही साथ धर्म पवित्रता का पालन मानव लोग करेंगे, तो भारत में जो समय आ रहा है उस समय से हम रक्षा मिलेगा। और विश्व की जो देश हमारे विरुद्ध में है, जिसके बारे में भविष्यवाणी पुराण में मैंने पहले से प्रचार किया था, जैसे अमेरिका बात हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, ईरान हो, इसके बारे में हमारी भविष्यवाणी पुस्तक में भी मैंने रचना किया है। तो ऐसे वो अपने हिसाब से काम करेंगे, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अभी छोटा गठबंधन चाइना के साथ चल रहा है, पर उसका भविष्य बिल्कुल काला भविष्य होगा जी। जिस भविष्य में वो मिलके हमारे साथ अटैक करेंगे। इसमें कोई परिवर्तन, कोई डेविएशन की संवाद नहीं है। महाराज जी, देखिए, आप अपनी बातों को बड़ी ही स्पष्टता से रखते हैं, लेकिन जो दर्शक हैं वो आपसे इसके पीछे का प्रमाण जानना चाह रहे हैं। वो अगर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप दावा तो कर रहे हैं कि भले आज एससीओ मीटिंग के ज़रिए भारत चीन के साथ अपना एक मित्रता भाव वाला संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्लाइमैक्स कुछ और होगा, भारत और चाइना के बीच कहीं कोई दोस्ती नज़र नहीं आएगी।
क्यों? अरे छोटे समय के लिए कुछ हो सकता है, पर वो उनका भविष्य ही है, फिर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर वार करेगा। क्यों, ऐसे क्यों लगता है आपको? अरे सुनो, ये शास्त्र और हमारी विचारधारा ये आज की नहीं। जी। मैंने पहले से इसके बारे में नहीं को तो हम झूठा बन जाएंगे। पहले से हम क्या बोले थे, चाइना पाकिस्तान मिलकर अटैक करेंगे। जी। क्या लिखा है, यही भारतर संगे चीना देव धाड़ी निश्चय जबन तुले। इसका अर्थ क्या है? उड़िया में लिखा है, मैंने भारत के साथ चाइना वार करेगा, जबन यानी मुस्लिम लोगों को लेके करेगा। उसमें क्या परिवर्तन कौन करेगा? ये तो विधि का विधान है। तो यानी कि भविष्य लिखा जा चुका है कि ये होना ही होना, अटल सत्य है। देखिए, भविष्य भगवान के द्वारा कंट्रोल है जी। मनुष्य अपना खाना पीना भोजन रहन सहन अपने द्वारा कंट्रोल है। जलवायु मनुष्य के कंट्रोल है, धरती को घूमना मनुष्य के कंट्रोल है, सूर्य देव को आना जाना मनुष्य का कंट्रोल है। तो ऐसे जो होने वाला ये प्रभु जी का कंट्रोल है। वार होना, जनक्षय होना, देश देश के बीच में लड़ाई होना, ये तो पाप पुण्य के हिसाब से लड़ाई होता है। मेरा जो कंसेप्ट सुनिए, कोई देश में वार हो, उसी देश में पाप का भारा ज़्यादा बढ़े तो वार होता है। आप बोलते हैं कोई मासूम देश के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया जी, कोई अच्छा पवित्र युद्ध, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शास्त्र कहता है जहाँ पाप बढ़ता है वहीं पर युद्ध होता है, महामारी होता है, जल प्रलय होता है, विनाश होता है, पंचभूत प्रलय होता है, अनाहार होता है, सूखा पड़ता है, ये सब होता है। मतलब आपके अनुसार शास्त्र ये कहते हैं कि जिस देश में अत्यधिक पाप बढ़ जाता है, बिल्कुल, उसी देश में प्राकृतिक आपदाएं भी अत्यधिक होती हैं, उसी देश में जंग के देश के निवासी मारे जाते हैं, वहीं विध्वंस चीजें दिखती हैं। बराबर, यही है, यही है। क्योंकि मृत्यु तब होगा तब पाप बढ़ेगा। तो किसी देश का पाप बढ़ता है तो उस देश में वार होता है, पाप नहीं तो वार नहीं। पर भारत में तो पाप नहीं है। हाँ, भारत में भी लोग जीव हत्या करते हैं जी। भारत में भी लोग गोहत्या करते हैं। भारत में भी गोचारा भूमि का अपहरण हुआ है। तो ये जो कार्य जो लोगों ने किए, ये भारत को पाप बढ़ाया। तो ऐसे में अब रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग इतने सालों से, लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, हमारी देश में बात करूँ, आधा में बात रहेगा। हमारे देश में अच्छा शासन, अच्छा प्रधानमंत्री के कारण अभी धर्म बच्चा है, नहीं तो सब नष्ट कर देते जी। तो इसीलिए शासक भी होना चाहिए। प्रभु जी की कृपा से भारत में अच्छा शासन प्रशासन, और उस कारण हमारे देश में धर्म का प्रकाश हो रहा है। पर जिस देश में आज वार हो रहा है, यूक्रेन में जी, यूक्रेन में हर लोग मांसाहारी है। सुबह शाम रात तक मांस खाते, बर्गर पिज्जा से शुरू करके छोटे छोटे गोमाता से बड़े बड़े गोमाता को मारते हैं। तो जो लोग ऐसे काम करते थे, जीव हत्या करते थे, तो जीवो तो मनुष्य भी जीव है, छोटे छोटे जीव जंतु भी जीव जंतु है, तो एक दर्जा हम देते हैं, इसलिए पाप बढ़ा है। बस मतलब जीव हत्या करे इसलिए उनके देश में पाप बढ़ रहा है। पाप बढ़ गया ना, इस कारण तो वार हो रहा है, इस कारण लोग देश छोड़ के गए, इस कारण उसी देश में विनाश हो रहा है, इस कारण उस देश में लोग शांति में नहीं है, सो नहीं पाते, खा नहीं पाते। जब वो खाते थे नॉन वेज सब बड़ा आनंद में खाते थे, अभी खा रहे हैं, अगर अभी छोड़ देंगे बस शांति हो जाए। और जिसने उस पर आक्रमण किया है रूस में कम पाप है। रूस हमारा मित्र था और उनका पाप की पाला से भारी है, यूक्रेन का ज़्यादा है, रूस में कम है। तो इसीलिए प्रभु जी ने वहीं पर विनाश शुरू करें। मिड ईस्ट में हो रहा है, हमारे देश में वार हुआ था, रुक गया, क्योंकि यहाँ तो धर्म है। 30% लोग तो धर्म कार्य करते हैं, 70% लोग अधर्म काम करते हैं, उन कारण 30% लोग संभाल लेते हैं जी। ऐसे चलता है सब। धर्म पाप पुण्य के अनुसार वार करो, पंचभूत प्रलय को, सूखा पड़ना धर्म के अनुसार होता है हमारे विचारधारा। कोई सरकार शासन उसको नहीं रोक सकता। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो आज आप हमें पाप और पुण्य के बीच का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पाप पुण्य के बीच एक मुल्क है जो अभी भी अपने लिए, खुद के लिए आज़ादी की मांग कर रहा है, और वो है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का इस वक्त हिस्सा बना हुआ है। बलूचिस्तान का क्या? बलूचिस्तान मांस मछली मदिरा मांस छोड़ दे, गोहत्या छोड़ दे, फिर स्वाधीन हो जाएगा। अब युग से युग आ रहा है, जो करेंगे कल की भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे जी। और ऐसे प्रभु दैविक शक्ति प्रयोग करेंगे जैसे उनका स्वाधीन भी हो जाए। आप देखिए, शुरुआत से भगवान कल्कि के आगमन को लेकर, उनकी लीलाओं को लेकर,
और मतलब इन्हीं चीज़ों को लेकर हमेशा से हमारे दर्शकों को इस बारे में बताते आ रहे हैं। तो मैं इन सब के बीच आपसे जानना चाहूँगी कि भगवान कल्कि के आगमन तक भारत की तस्वीर हमें किस तरह की देखने को मिलेगी, जिस तस्वीर में हम अखंड भारत को देखना चाह रहे हैं। अभी क्या तस्वीर देख रहे हैं? अभी तो खंड खंड है भारत। नहीं, आज भारत विश्व में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। अमेरिका जैसे देश को झटका दे दिया। जी। क्यों ना? इस देश में धर्म और प्रकाश आध्यात्मिक शक्ति का जो प्रयोग हो रहा है और भारत की सम्मान बढ़ता जा रहा है। भारत का आज के रूप में विश्व में भारत को सभी देश अच्छी सम्मान करते हैं, जो सम्मान पहले से नहीं था। तो ये भारत का विकास और धर्म का विकास का एक लक्षण है। धर्म का विकास के कारण भारत आज धरती पर एक नंबर देश की ऊंचा। जीडीपी के हिसाब कर विश्व में जितना देश ग्रोथ करते हैं, भारत का जीडीपी उससे आगे है। जी। कारण क्या है? धर्म है। धर्म, शासक धर्म है, मनुष्य लोग धर्म की ओर जा रहे हैं, यहाँ प्रभु जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये जो विकसित भारत लोग विश्व जान चुका है, भारत एक विकसित भारत। अभी तो डेवलपिंग है और डेवलप्ड राष्ट्र होने के लिए बहुत कम समय है, 3-4 साल भारत के लिए बहुत है। पर ये सब आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद से हुआ है ना। यानी कि आप मानते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आप ये भी मानेंगे ये तभी मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि देश के नेतृत्व शक्ति यानी कि पीएम मोदी आध्यात्मिक है, धर्म पथ पर चल रहे हैं। आध्यात्मिक नेतृत्व हमारे देश को सबसे बड़ा नेतृत्व के हिसाब से आज चलता है और अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब बात हो रही है देश के नेतृत्व शक्ति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, आपका एक अध्याय है आपकी किताब भविष्यवाणी का पुराण कल्कि अवतार धर्म संस्थापना भाग 2। इसी में अध्याय 29 धर्म संस्थापना की मुख्य संख्या 7, 17, 27, 13। आज ये संख्या आपके समक्ष मैंने इसलिए रखी है क्योंकि अगले ही महीने 17 सितंबर को पीएम मोदी जी का जन्मदिन है। 75 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। 76 शुरू होगा, नहीं 76वां वर्ष शुरू हो जाएगा। हाँ शुरू होगा जी। और देखिए 17 अंक आपने दे रखा है, धर्म संस्थापना की मुख्य संख्या 17। लोग जानना चाहते हैं इस 17 को क्या कुछ बड़ा हो सकता है। मैं थोड़ा मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ जाना था, पर मैंने शास्त्र में लिखा है और वही लोग तो धर्म कार्य करते हैं ना। और पुतिन का भी डेट ऑफ बर्थ शायद 13 तारीख या 7 तारीख, आप देखिए। जी जी जी। क्योंकि भारत नहीं, विश्व में ये संख्या धर्म का रक्षा करेगा। धर्म का रक्षा के लिए ये संख्या मैं बताता हूँ जी। और मोदी जी धर्म रक्षा करते हैं। और इस पुस्तक में मैंने रचना किया हूँ। रचना इसलिए किया हूँ, पर जब निर्देश आया ये संख्या धर्म से स्थापना हो तो हमने लिख दिए। भविष्य शास्त्र में इसका रचना कुछ नहीं है, पर उसको हमने अपने मन को आया ये कौन से दिन में विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध भी ऐसे दिन में, देखो हमारा भारत पाकिस्तान जो अटैक हुआ जिस दिन, कौन सा तारीख था, 9 जगह पर अटैक किया जी भारत ने। और शायद उस दिन क्या तारीख था मेरे को पता नहीं, ऐसे कोई संख्या इसी संख्या से होगा। ये 100%, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। 7, 17, 27, 22, 9 अंक, 5 अंक ये मूल्यवान है जी। 13। लेकिन जब आप सांकेतिक भविष्यवाणी करते हैं पीएम मोदी को लेकर, देश का आखिरी प्रधानमंत्री, तब सवाल उठते हैं। सवाल कौन उठाएगा? शास्त्र में जो लिखा है, जो ईश्वर का प्रदत्त है उसको कौन तोड़ेगा, कौन जोड़ेगा? तो इसलिए तो सब लोग मिलके उनको सपोर्ट करें, आनंद में रहे, देश और डेवलपमेंट करे। ये तो शास्त्र में लिखा है, ये क्या हमारा मनगढ़ा बात है? जैसे जैसे भगवान ने चुने जिसको वही काम करेगा, जिसको जहाँ रखें वही काम करेगा। सब लोग अच्छे हैं, पर प्रभु जी का कर्म के अनुसार प्रभु तो जोड़ते हैं ना। तो ऐसे जो लोगों को भगवान जोड़े हैं तो हम क्या करेंगे जी। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपके मन में आई, आपने उनको लिखा और सत्यता की कसौटी पर दुनिया ने उसे देखा भी है। देखिए 2019 से इलेक्शन से पहले हमने बताया था, 2-3 साल पहले आपके साथ वीडियो में था जी, हमको भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। बहुत उसका डिस्कशन हुआ। हमने तो बोला ये तो होंगे, उसको कोई संदेह नहीं। और वो अभी नहीं, फिर आगे भी बढ़ते। मैंने आपसे पूछा था जब मैं खुद उड़ीसा आई थी कि तीसरी बार भी मोदी जी चुने जाएंगे या नहीं, उस समय भी। तो ये जो भविष्य है वो भविष्य होगा, उसको ये हम बोलने से थोड़ा उसको परिवर्तन कर सकते। जो भगवान की इच्छा है वही होता है। भगवान की इच्छा क्या है पीएम मोदी के इस 76वें वर्ष में?
बहुत कुछ क्रांति लाएंगे देश में, बहुत कुछ परिवर्तन होगा। आज तक तो आप लोग देखते हैं ना, तो उनकी जो कार्य है, कार्य का जो प्रणाली है, उनका जो दक्षता है, उनका जो क्या कहते हैं जो व्यक्तित्व है जी, उस व्यक्तित्व का आगे आज विश्व की सभी नेतृत्व मथानत करते हैं। ये व्यक्तित्व कोई हमारी कलयुग के मानव के तो व्यक्तित्व नहीं है, ये व्यक्तित्व आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। इस कारण आज दुनिया मानता है। कई कई राष्ट्र मुख्य बड़े बड़े लोग आके पैर पकड़ के प्रणाम करते हैं। भगवान देन कभी को किसी को किए तो उसका तो कार्य करेंगे ना। तो इसी हिसाब से जो शास्त्र में लिखा है, हाँ भारत की आखिर वही रहेंगे, वही भारत का नेतृत्व देंगे, धर्म रक्षा कार्य करेंगे। सब हो रहा है अच्छा से, आगे भी बढ़ता जाएगा। और इसी राह में कहीं कोई खतरा, कहीं कोई बड़ी रुकावट शास्त्रों में कहीं खतरा तो सुनिए, इसके बारे में वो सीक्रेट है, इसके बारे में मैं कैसे बोलूँ। उसके बारे में अगर बोलूँ तो पहले से लोग मेरे को नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे, पर खतरा के हिसाब से वो व्यक्तिगत बात है जी। शास्त्र की बात होता है तो हम कर लेते हैं। चलिए, इन सब के बीच आप ही की भविष्यमालिका पुराण में, क्योंकि आपने एक लंबे समय से भविष्यमालिका पुराण का अध्ययन किया है और आज हमारे समक्ष हिंदी में और अन्य भाषा में इसका अनुवाद उपलब्ध है। सारे भारत की सभी रीजनल लैंग्वेजेस, वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस में इसको संपूर्ण भावांतर रूपांतर किया गया ताकि सारा विश्व में ये सनातन धर्म को जी एक नया दिशा मिले, सभी सनातन धर्म की ओर आए। जी और ऐसे समय आएगा विश्व के सभी लोग इस पुस्तक को पढ़ के फिर त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, सनातन धर्म को अपना लेंगे। और यही पुस्तक एक ही पुस्तक वे है जिस पुस्तक में लिखा है विश्व सनातन धर्म बनेगा, सभी देश सनातन को आएंगे और त्रिकाल संध्या पालन करेंगे। और यही पुस्तक की आखिर पुस्तक है जिस पुस्तक के माध्यम में धरती पर सनातन धर्म का पूर्ण प्रकाश होगा, आंशिक नहीं पूर्ण प्रकाश होगा। सभी देश में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, वो सनातन धर्म रहेगा। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले कि अगर हम बात करें तो इसी में आपने अध्याय नंबर 22 में 21 में पंचभूत प्रलय का जो जिक्र किया है, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक आपदाएं या फिर आसमानी कहर ने जो तांडव मचाया। बैक टू बैक देवभूमि उत्तराखंड में बादल फटने से जो आपके उत्तरकाशी में जो हुआ, हर घंटा में बादल फटेगा जी, हर घंटे में। ये तो एक दिन में होता है, आगे उसका रेशियो बढ़ेगा। हर घंटा में बादल फटेगा। लोग सब क्या बोलूं, बोलने से लोग डरेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अचानक से ये चीजें क्यों, बैक टू बैक भूकंप का आना, देवभूमि कल पे भी बादल भूकंप हुआ है, फटना, हिंद जी, महासागर में भूकंप हुआ है, हिमाचल में भूकंप हुआ था परसों। तो ये ज्वालामुखी का फटना अन्य देशों में, तो ये क्यों, मतलब हमारे किस देश तरह में भी से? ज्वालामुखी का समय आएगा, उजागर होगा। जी ये सब होगा बेटी आगे, क्योंकि लोग तो धर्म नहीं माने। जंगल में घुस के रात 2 बजे जंगली जीव जंतु को मारे खाए, जिंदा जिंदा जीव को जलाए। चाइना कितना परेशानी होता है, चाइना कितना दुखी होता है, वो बाहर को नहीं आता है। उनका लोग मरते हैं, उनका लोग झेलते हैं, फ्लड होता है, साइक्लोन होता है, बीमारी होता है। जितने खाते हैं उतना भोगते भी है। जी। ऐसे भोगते भोगते समाप्त हो जाएंगे। तो चाइना का क्या भविष्य आपको नजर आता है? चाइना भविष्य क्या है, चाइना तो खंड खंड हो जाएगा भूकंप से, नेचुरल कैलामिटीज में नष्ट हो जाएगा। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, भूमि प्रलय चाइना को कबलित करेगा। और चाइना का जोग्राफिकल सिचुएशन चेंज होगा, जोग्राफिकल नक्शा भी चेंज हो जाएगा। जी। भारत का नक्शा चेंज होगा ये मैं नहीं बोलूँगा, पर चाइना हमारे विरुद्ध है, फिर भी बावजूद मैं कहता हूँ हमारा विश्व में सभी लोग अपने हैं। हम कोई लोगों को पराई नहीं समझते, क्योंकि हम सनातन धर्म सभी को मानता है, सभी को सम्मान करता है, सभी को बढ़ावा देता है। जी। और सनातन धर्म कभी किसी धर्म को विरोध नहीं करता। पर बात है ये, शास्त्र कहता है चाइना का ज्योग्राफिकल सिचुएशन चेंज होगा। मैं क्या करूँ? अभी भी कई ज्योतिषाचार्य ये दावा कर रहे हैं कि चाइना खंड खंड हो जाएगा, लेकिन मैंने वो जितना क्या खंड खंड बोलते हैं, ज्योग्राफिकल सिचुएशन या वो 2-3 भाग में बंटवारा होगा, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि अभी पूरा का पूरा चाइना जो एक खंडित है वो कई हिस्सों में उसके टुकड़े हो जाएंगे भूकंप से। कुछ भी उसके पृष्ठभूमि कुछ भी रह नहीं, मेरे सकती से है। सुन लीजिए, वो भूकंप में चाइना का हिमालय लगे हुए क्षेत्र नष्ट हो जाएगा जी। और दूसरे क्षेत्र में कोई समस्या।
लेकिन उसी चाइना ने जो तिब्बत पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, वहीं पर हमारे अरे कोई नहीं रहेगा आगे, आगे कोई जो रखे ना तिब्बत बोलो, जो देश है वो सब प्रभु जी का कंट्रोल को चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो हम चाह रहे, क्या वो हमें मिल पाएगा? अक्साई चीन की अगर हम बात करें, हम बात करें कैलाश पर्वत की बात करें, हम बात करें जो बलूचिस्तान में हमारी हिंगलाज देवी माता है, हम बात करें जो पीओके में हमारा जो शारदा पीठ, शारदा क्षेत्र है, इनका क्या? देखो महाशास्त्र में लिखा है 9 द्वीपों के द्वारा भारत परिवेष्टित है जी। उसमें चाइना आता है, सिंघल आता है, श्रीलंका, उसमें बेलूचिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हमारा देश था, उसका नहीं लिखा है। इसमें तुर्की आता है, तुर्की तक भारत फैलेगा। गांधार आता है, बहुत कुछ, पूरा टोटल 9 जो भारत से दूर, समुद्र से दूर, वो भी भारत से मिलेंगे, क्योंकि अखंड भारत होगा। ये छोटा बात है, ये अक्साई चीन, ये चीन, इसका हम विचार नहीं करते। हम विचार करते हैं सारा विश्व भारत बनेगा, सभी देश राज्य बनेंगे भारत के। ये आपकी बहुत बड़ी ये हमारा परिकल्पना है जी। और ये हमारा डिक्लेयर नहीं है, ये एक सुंदर विश्वास धारा है आध्यात्मिक प्रभु जी से ऊपर। सारा विश्व भारत बनेगा और सारा विश्व की राज्य, देश भारत की राज्य बन के रहेंगे और भारत दिल्ली से वो सब शासित होंगे। विश्व का राजधानी जाजनगर, जाजपुर उड़ीसा के बनेगा। राजा भगवान कल की राजा प्रभु जी रहेंगे या किसी भक्त को दे सकते हैं, उनका इच्छा, क्योंकि युग युगांतरे प्रभु ने अपना काम भक्तों के माध्यम से किए हैं। हाँ, 108 वर्ष तक शायद भगवान शासन कर सकते हैं जी। उसका बाद किसी भक्तों को सब जिम्मेदारी देंगे। 1 लाख भक्तों को वो रजा बनाएंगे विश्व में। कहाँ कहाँ बनाएंगे? सिर्फ क्या भारत में? अमेरिका में बनाएंगे, इंग्लैंड में बनाएंगे, जर्मन में बनाएंगे, फ्रांस में बनाएंगे, रसिया में बनाएंगे। लाखों भक्तों को रजा करके प्रभु राजूसी यज्ञ करेंगे। राजूसी यज्ञ करने के बाद विश्व एक शासन, एक ध्वजा, एक संविधान और एक प्रभु के अधीन रहेगा। हम भारत सनातन का सोचते नहीं, ये तो छोटा सोचना, जो लोग जानते नहीं वो बोलते हैं। पर हमारी भावधारा विश्व सनातन बनेगा। 300 कंट्री, जितने 300 साढ़े 300 जितने कंट्री, सब कंट्री में सनातन धर्म का ध्वजा उड़ेगा। सब कंट्री में जगन्नाथ मंदिर भी बनेगा, ये भी बोल देता हूँ। हर एक कंट्री में बिल्कुल। जगन्नाथ महाप्रभु महाविष्णु है, सनातन है, कल की है, उनका ध्वजा नहीं उड़ेगा का किसका उड़ेगा जी। लेकिन एक जगन्नाथ मंदिर हूबहू बनाया गया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में, जगन्नाथ धाम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इच्छा करूं मेरे घर को भी हम बोल दें हमारा घर कृष्ण धाम। ये मन की पवित्र भावना है जी। चारों धाम में हमारा बद्री धाम, द्वारिकाधीश में द्वारिका धाम जी, और रामेश्वर में राम धाम जी, तो उड़ीसा में जगन्नाथ धाम। ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने प्रतिष्ठा की। इसको भी जो लोगों ने मंदिर बनाए वो लोग भी उसको मानते हैं जी। ये जगन्नाथ जी धाम है। ये हमने एक छोटा सा नकल करके मंदिर बनाया ताकि यहाँ भी हमारा जगन्नाथ मंदिर बने। मानो आगे अमेरिका में जगन्नाथ मंदिर बनेगा, हम जगन्नाथ धाम रख देंगे, थोड़ा वो जगन्नाथ धाम बन जाएगा। हाँ, जगन्नाथ महाप्रभु के एक मंदिर बनेगा। नाम तो कोई लोग अपने भक्ति भावदार से रखते हैं, पर चारों धामों को भी वो लोग सम्मान करते हैं। जो जगन्नाथ जी को सम्मान करते हैं वो धाम को क्यों सम्मान नहीं करेंगे? और देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु विश्व ब्रह्मांड में आदि युग से प्रभु वहीं पर अधिष्ठित हैं। तो हमारी गांव या हम भारत में कई कई जगह पर भी ऐसे मंदिर हैं। अभी भी कनाडा में भी जगन्नाथ मंदिर मैंने एक प्रतिष्ठा करके गया था। तो इसका अर्थ नहीं वो प्रभु का ओरिजिनल धाम है, कोई ये एक प्रभु जी के भक्तों का भावधारा का क्षेत्र है जी। तो इसीलिए ये तो सारा विश्व में प्रभु जी का मंदिर बनेगा, आगे बन रहा है। उन्होंने भी प्रभु जी का मंदिर बनाया, थोड़ा जगन्नाथ जी चले जाते हैं। जगन्नाथ यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि विरोध नहीं होना चाहिए। मैं कोई आध्यात्मिक भावना को विरोध नहीं करता हूँ। और जगन्नाथ जी, जगन्नाथ क्षेत्र पुरी महोदधि तट पर नीलाद्र शंख मध्य सतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं, यानी नीलाद्र शंख मध्य नील पर्वत की एक शंख आकृति क्षेत्र पर आदि विष्णु सनातन आदि अनंत युग वराह कल्प से
वहीं पर अधिष्ठित है। वो क्षेत्र, महिमा, गुण, उनकी जो स्थिति अलग है। कोई मंदिर बनाए, ये बने, हम एक टॉक्स उसके ऊपर क्या जरूरी है। मंदिर बनाए, प्रभु जी का मंदिर बनाया, जगन्नाथ जी का भक्त, उनका मंदिर नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? लेकिन मंदिर की जगह धाम बताना ये भी तो गलत है ना। अरे धाम का बात सुनो, स्वर्ग में, स्वर्ग जो है, मैं बोलूँगा मेरे घर को स्वर्ग बना दिया, वो स्वर्ग थोड़ा बन जाता है। मैं कोई बड़े मंदिर बना के उसको लिख दूंगा वैकुंठ, थोड़ा वैकुंठ बन जाएगा। ऐसे जगन्नाथ क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र का स्थिति का मैं बताऊँ, मैं बोला ना, नीलाचल पर्वत होना चाहिए जी, महोदधि समुद्र जिस पर मीन रूप कच्छप रूप प्रभु हुए थे, उस समुद्र भी बनाना चाहिए। अगर कोई धाम बोले, दावा करे ये धाम है प्रभु जी का सब्स्टिट्यूट, जी, तो उसको क्या क्या होना चाहिए ना? वहीं पर अरुण स्तंभ, गरुड़ स्तंभ चाहिए। जी, जी, वहीं पर गंगा जमुना का ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठित कुआं चाहिए। वहीं पर रोसो साल में जैसे जगन्नाथ के रोसाई होता है, 1 से 7, 8, 10 जितने उनका नियम है, उतना एक साथ रसोई होता है, वो भी अलौकिकता होना चाहिए। ध्वजा विपरीत दिशा से उड़ना चाहिए। 22 पावच, जैसे जगन्नाथ जी का 22 पावच है, उस 22 पावच को होना चाहिए। कल्प वृक्ष जो भगवान आदि विष्णु सनातन प्रतिष्ठा के होना चाहिए। मार्कंडेय पुष्कर होना चाहिए जी। तो ये सब जो जब होगा तब उसको कोई बोलेगा ना, इससे नाम देने से क्या, ये पर्सनल मन का विचारधारा। और प्रभु जी का धाम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटि देवता वहीं पर विद्यमान है, और सभी देवताओं को पकड़ के यानी प्रभु वहीं पर विद्यमान है। तो वो क्षेत्र है, नाम देने से कोई उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। लोग भी सब जानते हैं ये प्रभु जी का क्षेत्र है, यहाँ हमको मुक्ति मिलेगा, यहाँ हम आस्था विश्वास के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं जी। वही बात। आप ही के द्वारा लिखी गई किताब में अध्याय नंबर 28 पे लिखा हुआ है 2012 में कलयुग का अंत क्यों नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब 2012 में कलयुग का अंत नहीं हुआ तो फिर कब होगा? 2012 में क्यों नहीं हुआ उसका तो प्रश्न करो ना बाबा। लेकिन दुनिया तो आपसे जानना चाहती है ना कि 12 में नहीं हुआ तो कब होगा? कब नहीं, 12 में होने वाला था। शास्त्र में उसकी विचारधारा हमको यही मिला है। 2012 के समय में जो होना था उसको प्रभु जी के कृपा से प्रभु ने रोक दिया। नासा का साइंटिस्ट गलत नहीं थे, सत्य थे। अच्छा। उन्होंने जो प्रेडिक्शन किए थे भी वो भी सत्य था। और जब महिमंडल के प्रभु की इच्छा होता है ना प्रभु जी का, प्रभु जी ने बोले भक्तों का उद्धार नहीं हुआ, चाहे कल के भगवान का जन्म ना हो। ऐसे समय पर 2012 में शायद प्रभु जी का जन्म ना हो, तो ऐसे समय में हम कैसे, प्रलय हो जाएगा तो भक्त मर जाएंगे। तो प्रभु जी ने वो एस्टेरॉयड को रोक दिया जी। इस कारण नहीं हुआ। 2032 से 34 के बीच सत्ययुग का पुनर्स्थापना होगा। अच्छा। जो नक्षत्र आ रहा था वो नक्षत्र फिर आएगा, जो नक्षत्र आ रहा था, हाँ, जो चल गया जी, फिर आएगा, वो वही ही विनाश करेगा। ओके 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 ओके। अब इन सब के बीच बस एक सवाल मेरा आपसे यही है कि हमेशा भविष्यमाला का पुराण के हवाले से कहें या फिर तमाम न्यूज़ चैनलों पे कहें या फिर आपके माध्यम से इस बात पर जोर दिया गया है कि कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे तो जगन्नाथपुरी धाम से, जगन्नाथपुरी धाम के चिन्हों से जो वहाँ मौजूद हैं। चाहे हम बात करें जो ध्वज शिखर है, हवा के विपरीत अभी गुजरती है, लेकिन जब कलयुग का अंत होगा तो हवा के तरफ ही घूमेगी। और मतलब बहुत सारे चिन्ह, तो आपसे जानना चाहती हूँ उनमें कितनी सत्यता है, जो कहाँ जाता है? देखिए ये लिखा है जब कलयुग का अंत होगा, जब प्रभु जी के अवतार होगा, तो जगन्नाथ मंदिर से कई पवित्र संकेत भक्त लोगों को प्रमाण के लिए मिलेगा जी। प्रमाण की तरह, जैसे जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा गिर जाना, जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरना, जगन्नाथ के नील चक्र के ऊपर गिद्ध पके बैठना, अरुण स्तंभ के ऊपर गिद्ध पके बैठना, जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होना, नील चक्र थोड़ा टेढ़ा हो जाना, कल्पवट के वृक्ष की डालियाँ टूटना, जगन्नाथ जी के रोसो साल को वज्रघात होना, और भी कई संकेत जब जगन्नाथ मंदिर से मिलेगा, जानोगे कलियुग अंत हुआ। अब प्रभु जी का लीला समय, धर्म संस्थापना और युग परिवर्तन के लिए धरती पर विनाश और विकास का कार्य दोनों तरफ से चलेगा जी। शव यात्रा शोभा यात्रा, यानी भक्त लोग शोभा यात्रा करेंगे आनंद के साथ,
और शवों का भी ऐसे शोभा यात्रा 1000 संख्या में शवों भी कांध पर लेके लोग चले ओके। शमशान की ओर, ये भक्ति की ओर ऐसे समय होगा। वैसे तो मंदिर की मिस्ट्री और हिस्ट्री को कोई इतनी आसानी से नहीं जान पाया, और यही कारण है कि आज भी प्रभु जगन्नाथ का मंदिर हम सभी लोगों के लिए एक रहस्यमय है। लेकिन इसी रहस्य के बीच में मंदिर की जो तीसरे नंबर की जो सीढ़ी है, उसका रहस्य आपसे जानना चाहूँगी कि उस पर कदम कोई नहीं रखता। नहीं, कदम नहीं, वो शनिदेव की एक तत्व है। शनिदेव तो कुछ नीचे नहीं रहेंगे, पर ये शनिदेव की आधारित एक शिला है, जिस शिला के ऊपर कोई पैर रखे तो शास्त्र के अनुसार या लोकाचार के अनुसार जी, लोगों को जो पाप क्षय नहीं होता है और पाप जो है पाप रह जाता है। अच्छा। तो कोई जाए तो अंदर उसको ऊपर पैर ना रखे, जाने के समय पैर ना रखे, आने के समय पैर ना रखे तो अच्छा। ये पहले से जब मंदिर निर्माण किया इंद्रदेव ने जी, उसको रखेंगे। पाप पुण्य लोगों का परीक्षा, लोग तो इसको जानते नहीं, सब चढ़ के जाके आएंगे, फिर अपना पाप क्या नहीं होगा। जी जी जी। प्रभु जी ने उसको एक माया बनाया ताकि अभी तो उसका जानकारी भी लोगों को मिल गया, क्योंकि सत्ययुग आ रहा है तो इसलिए जानकारी मिल गया। पहले से उनका जानकारी किसी को नहीं था। मैं भी जब बचपन में जा रहा था उस समय भी ऐसे मेरे को जानकारी नहीं था। चलिए, मुझे याद है कि पिछले से पिछले पॉडकास्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पुनः बतौर राष्ट्रपति चुनकर आए थे और तमाम मीडिया चैनलों में इस बात की खबर थी कि एक बार फिर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका के रिश्तों में और मजबूती आएगी, और हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाली जो पहले जो ट्यूनिंग देखी गई थी अब और भी ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेगी। और आपने साफ साफ ये दावा किया था भविष्यवाणी का पुराण के हवाले से कि आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में पहले जैसी दोस्ती या नहीं दिखेगी और तकरार देखने को मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी वही भविष्यवाणी आज सत्यता की कसौटी पर है। आज आलम यह है कि टैरिफ की मार के चलते अमेरिका और भारत के संबंधों में बहुत ही ज़्यादा दरार पैदा हो गई है, कमज़ोरी देखने को मिली है। ट्रंप और अमेरिका का भविष्य आपसे जानना चाहूँगी, जो भविष्य मालिका में पहले से लिखा जा चुका है। देखिए, उनकी प्रधानमंत्री, उनकी राष्ट्रपति मानो ट्रंप है, तो उनका भविष्य यही है। देखो, उनका भविष्य यही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है। ये वार के पीछे अमेरिका ना भाग के अगर शांति बैठेगा, अपना देश रक्षा होगा जी, तो ऐसे समय आएगा उनका देश में विनाश होगा। अभी तो पंचभूत का प्रलय भी चल रहा है अमेरिका में। तो जितना जितना वो भारत की ओर बढ़ेगा ना जी, उतना उतना उनकी देश में विनाश बढ़ेगा। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल, जिस दिन वो भारत के ऊपर जितना करेगा उनकी देश में उतना खेती होगा। अभी वहीं पर वो आग लगाए हैं, फिर जानते हैं ना जी, तो जल प्रलय हो रहा है, सुपर साइक्लोन, सुपर फ्लड हो रहा है जी। और जैसे जैसे भारत के विरुद्ध काम करेगा ऐसे ऐसे प्रभु वहीं पर विनाश सृष्टि करेंगे उनको तोड़ने के लिए। और ऐसे समय आएगा अगर नहीं सुधरेगा पूरा तोड़ देंगे और क्या होगा, ये भविष्य है जी। जो भारत के विरुद्ध में रहेगा उसका विनाश होगा। एक तरफ में मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक तरफ से आर्मी वार करेगा, दूसरी तरफ से भगवान का नारायण सेना लड़ाई करेगा। कैसे ना, शून्य लड़ाई, पंचभूत प्रलय करेंगे, कहीं भूकंप कर लेंगे, कहीं जल प्रलय कर लेंगे, कहीं अग्नि में जंगल रियासती क्षेत्र जलेगा, कहीं भूकंप से धरती नष्ट कर देंगे, कहीं साइक्लोन करेंगे। प्रभु ऐसे करके उनको विनाश करेंगे। लड़ो ना भारत के साथ, भारत तो भगवान का देश है, जो लड़ेगा उसको फल मिलेगा, दोनों तरफ से मिलेगा। वो तो एक तरफ से लड़ेंगे, हम डबल स्ट्राइक प्रभु जी करेंगे, एक स्ट्राइक प्रभु जी करेंगे, दूसरा स्ट्राइक ये मनुष्य करेगा, हमारे देश की आर्मी। और क्या इन्हीं स्ट्राइक के बीच क्या देश में आपको लगता है कि भारत में मिलिट्री शासन देखने को मिल सकता है? मिलिट्री शासन आम शासन होगा। देखो, हमारी शासन जो है ना, आज की जो संख्या है, देश की जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है वो बड़ा स्ट्रांग है। और मिलिट्री लोगों को कुछ क्षमता दिया जाएगा देश की रक्षा के लिए। ऐसे शासन पूर्ण शासन नहीं होगा, शासन जो होगा उसकी क्षमता देंगे, क्योंकि देश का रक्षा के लिए जो जरूरी है उनको देंगे, जो जरूरी नहीं जैसे हमारे प्रशासन शासन समझते उसको देखेंगे। मिलिट्री शासन इतना सफल नहीं होगा, क्योंकि मिलिट्री शासन सफल जरूरी जहाँ सरकार उसको मिलिट्री को देंगे। जो बॉर्डर क्षेत्र है जैसे उसका सुरक्षा, इंटेलिजेंसी का सुरक्षा और देश की नागरिकों का सुरक्षा करे, जो जरूरत है सरकार करेंगे। पर सरकार साधारण हिसाब से क्षमता अपने हाथ में भी रखेंगे।
देश का मिलिट्री शासन इतना कोई प्रभावी मिलिट्री शासन नहीं होगा जो पिछले पहले हुआ था, ऐसा नहीं होगा। ये मिलिट्री शासन जो जरूरी है सरकार उसी हिसाब से देंगे, सरकार के हाथ में संपूर्ण क्षमता रहेगा, इतना आसान नहीं। पर मिलिट्री शासन युद्ध जब होता है, वार होता है, वो देश में उसका कार्य उनका बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाता है मिलिट्री का, क्योंकि वो जरूरी होता है। आप जिस संत समाज से आते हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि पीएम मोदी में कहीं ना कोई एक आध्यात्मिक या फिर एक दिव्य शक्ति है? हमारी शास्त्र के अनुसार वो एक योगी थे, बड़े योगी, जोगी वर लिखा है, यानी योगियों का योगी। तो इस समय उसका फल से प्रभाव निश्चित पड़ता है और उनका वही शक्ति कार्य कर रहा है। योगी जो भगवान को कई कल्प तक ध्यान करते हैं जी, तो कई कल्प तक ध्यान करके फिर आके उन्होंने क्षमता पर प्रभु देते हैं। एक शास्त्र में लिखा है, मरु और देवापी हिमालय के कलाप ग्राम में अभी तपस्या करते हैं, वो भी योगी। और जब भारत पाकिस्तान का साथ लड़ाई होगा, चीन और पाकिस्तान के साथ वो दोनों लड़ाई करेंगे योग शक्ति से जी। तो इसलिए जैसे वो योगी 10,000 वर्ष 7-8 वर्ष हो गया दोनों का, तो वो जो तपस्या का फल वो उसको फिर देश कल्याण के लिए लगाएंगे। आज मोदी जी लगा रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं पर जब वोट चोरी का आरोप लगता है और वो भी जब राहुल गांधी लगाते, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये गणतंत्र की विचारधारा है। गणतंत्र में आज एक बढ़ावा देते हैं, दूसरे दिन उसको फिर उनके नाम पर होता है। ये एक राजनीतिक धारा है जी। अपोजिशन का कार्य अपोजिशन करता है, शासन अपना कार्य करता है। तो इस विचारधारा में हम तो कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हमारी विचारधारा, हम चाहते हैं संसार का कल्याण, भारत का कल्याण। तो इसकी हिसाब से हमारे विचारधारा, हम सबको सम्मान करते हैं, हमारा कोई विरोधी नहीं। पर शास्त्र में जो लिखा है उसको भी लोगों का पास पहुंचाना हमारा ये ड्यूटी बनता है, क्योंकि शास्त्र हम गलत प्रचार नहीं करेंगे जी। हमको कोई समझे ये बढ़ा के कहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, बढ़ा के नहीं, वो तो ऐसे व्यक्तित्व है जो शास्त्र में ही उनका नाम ही मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं। गणतंत्र का बात होता है तो देश में गणतंत्र उथल पुथल लगता रहता है। तो ये विचारधारा में हम नहीं है। हम चाहते हैं हमारी देश की जो सत्य है, ये देश धर्म में है, सत्यता कभी छुपे नहीं और सत्यता कभी झुके नहीं। ये दोनों विचारधारा में हम चाहते हैं। चलिए गुरुजी, इसी विचारधारा के साथ एक संदेश धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सारे धर्म ज्ञान के जो दर्शक लोग देखते हैं ये पवित्र विचारधारा को, आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी की विचारधारा को मत सुने, समय अब नहीं है। युग परिवर्तन सुनिश्चित है, कार्य शुरू हो गया है और भारत की जितने बड़े बड़े परंपरा आज नहीं मानते हैं कलयुग का अंत, कई 1 साल 1.5 साल के बाद सबकी मुंह में ये बात सुनेंगे। तो इसीलिए मैं पहले से बोलता हूँ, समय ढेर हो जाएगा, वो भी बोलेंगे, भारत की सभी परंपरा बोलेंगे हाँ युग अंत हो गया, विनाश होगा, 2032 में सत्ययुग आएगा। तो उसके लिए आपका ढेर हो जाएगा, 2-3 साल के अंदर बोलेंगे। तो वो ढेर मत करो, रोज त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, माधव नाम भजन करो और सत्य शांति दया क्षमा को अपने चारित्रिक जीवन में पालन करो। राष्ट्र रक्षा, गो रक्षा, वेद रक्षा, सनातन रक्षा के लिए आप सब लोग काम करें और तुलसी देवी को पूजा करें। त्रिकाल संध्या एक ही मार्ग है जिसकी मार्ग के माध्यम से आप लोग सत्ययुग को उत्तीर्ण हो सकते हैं। बिना त्रिकाल संध्या में हम नहीं जा पाएंगे, तो अभी समय है, देर मत करो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जो देर करेंगे अंतिम समय में उनको कोई लाभ नहीं होगा। तो क्योंकि भारत के सभी संत लोग बोलना चाहिए, बोलने से सब विश्वास करेंगे, वो बोलते बोलते देर हो जाएगा। तो इसलिए अभी से करो, क्योंकि समय का परिवर्तन होगा, विनाश का लीला शुरू हो रहा है। फिर वार भी यूटर्न लेगा भारत पाकिस्तान के बीच में और अमेरिका विश्व युद्ध का कारण बनेगा, चाइना हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा और 13 मुसलमान कंट्री तुर्की ईरान मिलके भारत की ऊपर युद्ध थोपेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पंचभूत का बड़ा प्रलय होगा, एक एक स्थान पर 100 फीट 50 फीट बारिश होगा, एक एक गांव एक एक शहर डूब जाएगा और धरती पर भूकंप का प्रभाव हर दिन हर समय होगा। सूर्यदेव का प्रखर रश्मि बनेगा
और विनाश हर तरह, हर समय, हर पल मनुष्य लोग देखेंगे। क्या ब्रेकिंग न्यूज होगा, विश्व के चैनल लोगों को पता नहीं चढ़ेगा, सब ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। हर दिन ब्रेकिंग, 24 घंटा ब्रेकिंग न्यूज सुनेंगे। तो उससे पहले त्रिकाल संध्या पकड़ो। जगन्नाथ जी का बड़ा कृपा है, प्रभु जी का कृपा के कारण भविष्य मालिका का रचना हुआ भक्तों का उद्धार के लिए। आपका उद्धार हो जाए और हमें यही प्रभु से प्रार्थना करता है, भक्तों का उद्धार करो प्रभु, भक्तों को सही दिशा दिखाओ। क्योंकि आज की परंपरा भक्तों लोगों को कई दिशा दिखेगा नष्ट कर दी है, वो परिवर्तन हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।